तो हमारे साथ में इस वक्त संदीप चिंगोर जी उपस्थित हैं और हम उन्हीं से जानना चाहते हैं इस आरोप प्रत्यारोप के बारे में उनका क्या कहना है। कि ग्राम पंचायत ग्वारा की सरपंच ममता के द्वारा मेरे ऊपर जो है और मेरे एक ग्राम पंचायत ग्वारा के जो मेंबर हैं लेखराम जंघीला जी, उनके ऊपर एफआईआर की गई है। अब रही बात बिल्डिंग डिसमेंटल की, तो ये सरासर झूठ है। क्या एक कहावत है ना कि चोर मचाए शोर, पहले खुद ने की चोरी, अब अपने बचने के लिए जो है झूठा आरोप लगा रही है। 2022-23 में विधिवत जनपद पंचायत अनुविभाग अधिकारी द्वारा जो परमिशन मिलने के बाद ग्राम पंचायत को नीलामी करके भवन तोड़ना था, जबकि सरपंच ने बिना नीलामी किए उसका पूरा मटेरियल जो है निकाल करके अन्य व्यक्तियों को बेच दिया। यह मैं नहीं कह रहा हूं, जिला पंचायत की जांच में हमने जांच नकल ली है, सत्य प्रतिलिपि, जिसमें उनने कबूल किया सरपंच ने कि उसने बिना नीलामी के भवन से अपना छप्पर, चीप, लकड़ी निकाल के उसने अपने पास रख लिया है। अब बताइए, वहां पे केवल खंडर दीवारें बस पड़ी हैं। स्कूल है पास में, प्राथमिक शाला, छोटे छोटे बच्चे हैं, आए दिन कई घटनाएं हो रही थी। 2 साल से नंगी दीवारें जो है पानी पी रही थी, हाथ लगने से ही दीवार गिर रही थी। ऐसी स्थिति में आनन फानन में जनपद से आदेश हुआ है, उसके बाद जो है डिसमेंटल की कार्रवाई की गई है। अब हकीकत क्या है ये आपको धीरे धीरे जो जांच में निकल के आएगा, क्योंकि ये मामला माननीय न्यायालय के शरण में भी चल रहा है। ये आपस में समझौता करके इस काम को भी आप अंजाम दे सकते थे। क्या देखिए, सच्चाई के साथ चलेंगे तो बकायदा हम उसका साथ देंगे। अब वहां पे कुछ और भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि गांव में अब बोलते ना कि तालाब में एक मछली के कारण पूरा तालाब गंदा हो जाता है, बस वैसी कहानी। कुछ लोग हैं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, रोड उनको बनाना है, पुलिया उनको बनाना है, भ्रष्टाचार उनको करना है, तो उस चक्कर में जो है सरपंच भी उनके बहकावे में आकर जो है ये सब चल रहा है। बाकी तो आप देखना भी, आम जनता का आक्रोश जो वो बोल रही है ना, झूठा आरोप लगाई है कि जनता नाराज है, जनता धरने में देगी, तो देखते हैं कि किसके पक्ष में जनता धरना में देती, किसके विपक्ष में धरना देती, वो सामने आएगा आपको 1-2 दिन में सब निकल के। अभी आगे अब क्या करने वाले हैं? देखिए, पहले तो मैं थाने जाऊंगा, थाने से अपनी नकल लूंगा, उसके बाद फिर मैं माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास जाऊंगा। चूंकि मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे मेंबर लेखराम जंघीला जी के द्वारा सिविल कोर्ट में इसके खिलाफ एक पूरा आवेदन दिया गया है, जिसमें उसने काफी बड़े मात्रा में सरपंच द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, जिसकी जांच ग्राम पंचायत थाना बमनी में पुलिस अधीक्षक, पुलिस अपने जो टीआई साहब हैं वो कर रहे हैं। और इसके बाद जब जांच ऑलरेडी चल रही है, उसके बाद षड्यंत्र पूर्वक सरपंच अचानक एफआईआर कर दी कि मेरे द्वारा जो है भवन गिरा दिया गया। अरे भाई, अभी आपके खिलाफ तो ऑलरेडी जांच चल रही है ना न्यायालय में। ये विषय है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, जो भ्रष्टाचार सरपंच के द्वारा किया जा रहा है उसकी जानकारी आपने किन्हीं अधिकारियों को, प्रशासन को दिया है? नहीं, हमने तो शिकायत लगभग 1 साल पहले किया था, जिला पंचायत में भी, जनपद में भी, और उसकी जांच बकायदा चल रही है। कुछ मामलों में उनके ऊपर वसूली भी निकली है, और इसमें भी अभी क्या है, चूंकि न्यायालय में मामला चल रहा है, अब देखते हैं माननीय न्यायालय का क्या आगे निर्णय आता है। आपके ऊपर वैसे आरोप भी काफी सारे लगते आए हैं। अभी बीच में हमने देखा था कि आप टंकी पे चढ़ गए थे और आप भी विरोध दर्ज करा रहे थे कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही, कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो इस तरीके से आप सुर्खियों में बने रहते हैं और ये कई बार कोर्ट पहुंच जाता है आपका मामला, तो ऐसा होता क्यों है? देखिए, मैं लगातार जनता के बीच में रहता हूँ, छोटा सा नेता हूँ, नेता नहीं मैं सेवक हूँ, जनता के सामने जाता हूँ, जनता की समस्या को लेकर जो है मैं शासन प्रशासन के पास जाता हूँ। अगर मेरी समस्या को लेकर अगर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा तो मजबूरन मुझे ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। रही बात धरना की, तो धरना मैंने ऐसे नहीं दिया था, बहुत गंभीर विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री की परिकल्पना थी एक पेड़ माँ के नाम, उसमें मंडला जिले में 15 लाख से अधिक का घोटाला हुआ है। पूरे जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं वृक्षारोपण के नाम पे खाद बीज का बिल नहीं लगा हुआ। ये मंडला जनपद में जनपद सीओ तत्कालीन रमेश मंडावी, अनुपम दुबे द्वारा जो है षड्यंत्र पूर्वक फर्जी बिल लगाकर जो है राशि आहरण की गई, उसकी मैंने शिकायत किया था। और अन्य भी, आप कभी एक बार हमारे ग्राम पंचायत ग्वारा ढें को आइए, आपको भ्रष्टाचार की लाइन मिलेगी, और उसमें उन सरपंच का भी मैं कम दोष मानूंगा। कुछ षड्यंत्रकारी बड़े, अब उनका नाम नहीं लूंगा, लोग शामिल हैं जिनके कारण ये सब कहानी चल रही है, और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी।
अब समय बदलता है तो सब समय अच्छा आएगा। बाकी इस जिले के कलेक्टर महोदय माननीय जिला पंचायत सीओ बहुत अच्छे हैं और पूरी उम्मीद है कि न्याय संगत हमको जो है न्याय मिलेगा। जी। अच्छा, जिला पंचायत सीओ तो अच्छे नहीं है कहना है, जिला पंचायत के सदस्य हैं काफी जो उनके विपक्ष खड़े हो गए, उनको हटाने की मांग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अच्छे हैं। देखिए हाँ, अब घर घर में दरारें होती होंगी, लेकिन हमारे जितने भी बिंदु हैं जो भी हमने शिकायत किया है उस पर बकायदा जांच हो रही है, तो हम तो ये बोलेंगे कि नहीं हमारे लिए अच्छे। आगे अब देखो और क्या होता है। ठीक है, आपके द्वारा देखा गया है कि सत्ता पक्ष के कुछ नेता हैं, उनके लिए भी आपकी खिन्नता देखी गई है, आप उनसे भी नाराज चल रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? अब उसके लिए तो मैं उनसे क्या बोलूं, मैं यही बोलूंगा कि भाई देखिए सब, अब चूंकि अपन जनप्रतिनिधि हैं, हम अपनी आपसी लड़ाई में आम जनता का नुकसान न करें, सामंजस्य बना के अच्छा काम करें, अच्छी नीति के तहत काम करें, जी मेरा ऐसा मानना है। तो आपकी नजरों में आपके कितने पंचायत में अच्छा काम हो रहा है या आपके अकॉर्डिंग काम हो रहा है? काम सभी जगह अच्छा हो रहा है, कुछ काम ऐसे हैं, देखो ऐसा नहीं है कि ग्वारा में अच्छे काम नहीं होंगे, इससे पहले भी और भी सरपंच थे, बहुत सारे काम हुए। अभी कुछ दिनों से क्या मैं बोल रहा हूं ना कि बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप पंचायत बॉडी को दरकिनार करके सरपंच किसी एक व्यक्ति की बेसिस के इशारों पे चल रही है, जिसके कारण वो खुद इतने सारे भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रही है कि जिसका वो जवाब नहीं दे पाएगी। और अभी हम तो शुरुआत, अभी हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाने वाले हैं, हो सकता है डायरेक्शन के लिए हम लोग जाएंगे, इसके ऊपर जल्द कार्रवाई के लिए हम जो है मांग करेंगे। फिलहाल आपके ऊपर एफआईआर हुई है और एफआईआर होने के बाद जो लोग हैं उनका यही कहना है कि आप पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आप पद का दुरुपयोग कर रहे हैं या सरपंच कर रही है? देखिए मैं कह रहा हूं ना कि मेरे ऊपर एफआईआर हुई है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। अगर कानून है इस दुनिया में तो मैं बोलता हूं सत्य में वो जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। और रही बात भ्रष्टाचार की, या कुछ लोग बोलते हैं, तो क्या है, मैं हमेशा लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा जनता की सेवा के लिए। मुझे जो कुछ करना पड़े, एक नहीं 10 बार भी जेल जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा।